आपके सामने मैंने प्रमेय संख्या 8 और 9 दोनों बोर्ड पर लिख दिया है। बहुत अच्छा कथन है, इसकी आवश्यकता कई प्रश्नों में पड़ेगा। ये एक प्रमेय का अर्थ क्या है? यह एक नियम हो जाता है आपके लिए, जहां इसकी आवश्यकता होगी इस प्रमेय को पूरा न लिख करके सिर्फ नियम के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने प्रमेय संख्या 8 दिया है, जैसा कि देख रहे हो, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है या व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है। इस कथन के आधार पर आप एक चित्र ले लें। हमने यहां एक चित्र लिया, इस तरह ये वृत्त का केंद्र O, पढ़िए, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर हमने परिधि का कोई बिंदु ये लिया, यहां पर हमने क्या लिया? P, और ये व्यास है जिसका नाम हमने A और B दिया। A B वृत्त का व्यास है। हमको सिद्ध करके दिखाना है, पढ़िए कथन को, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर, तो परिधि ये पूरा परिधि है, परिधि के आप कोई बिंदु क्या लिया? हमने P लिया, कोई जोड़ने की यही पर आप यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, है ना। परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा, यही वृत्त का व्यास है, व्यास द्वारा अंतरित कोण, अर्थात ये जो कोण बनेगा ये समकोण ही बनेगा। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात है। पहला, एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिज्या R में AB, वृत्त का व्यास द्वारा परिधि पर कोण APB बनता है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें? कोण APB बराबर समकोण 90 अंश। हल में आइए, उत्पत्ति में क्या देखो? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना, आपने पढ़ा है, किसी चाप द्वारा, ये AB चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सरल कोण। अर्थात चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण AOB बराबर 180 अंश। ये सरल कोण, पढ़े हुए छोटे क्लास में सरल कोण। इसके बाद पुनः AB चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण, चाप AB द्वारा शेष परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण शेष परिधि पर क्या बन रहा है? आप ही बताओ। कोण AOB APB बराबर कोण AOB बराबर दो कोण APB। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है। आप लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से जब दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, इसका मतलब दोनों समीकरण का दाहिना पक्ष बराबर हो गया, तो दो कोण
बराबर इसका दाहिना पक्ष क्या है 180 और कोण एपीटी बराबर 180 भागित 2 अर्थात 90 अंश। यही तो आपको सिद्ध करना था। एपीटी बराबर 180 अंश अर्थात किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण समकोण होता है। ठीक इसी तरह थ्योरम 9 में देखिए, थ्योरम 9 कहता है वृत्त के एक ही अवधा या चाप अवधा, ये ए बी अवधा ही था, चाप कह लो या अवधा कह लो, तो हम दिए गए कथन के अनुसार मान लीजिए यही हमारा एक वृत्त है जिसमें केंद्र O, चाप हमने ये BC लिया, BC चाप द्वारा कहता है वृत्त के एक ही अवधा, यही अवधा BC अवधा द्वारा है ना बना कोण समान होता है। मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P लिया और यहां पर एक बिंदु Q लिया, P से B को और P से C को मिलाया। ठीक उसी तरह B से Q को और Q से C को मिलाया। हमसे एक कह रहा है ज्ञात है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई? एक वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R में है ना, चाप BC द्वारा कोण BPC तथा कोण BQC बन रहा है या बनता है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे क्या कि कोण BPC बराबर होंगे कोण BQC का, अर्थात एक ही अवधा में बने दो कोण समान होते हैं। रचना O से B तथा C को मिलाया, O से मान लीजिए यही O है, O से आपने B को और O से आपने C को मिलाया, O से B तथा C को मिलाया। ये अब आइए O से B तथा C को मिलाया, मिलाया तो क्या पाया, अर्थात हल में आइए। अभी आप पढ़े हो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, अर्थात कोण BOC बराबर 2 गुना कोण BPC का। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का गुना होता है। परिधि पर बने कोण का गुना होता है। ये समीकरण ठीक इसी तरह कोण BOC बराबर 2 गुना कोण BQC, ये समीकरण को रीजन यही दे देंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों का बायां भाग बराबर है, समीकरण 1 तथा 2 से
दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का दाहिना पक्ष बराबर होगा। तो 2 कोण बीपीसी बराबर 2 कोण बीक्यूसी। कोण बीपीसी बराबर 2 कोण बीक्यूसी बटा 2। कोण बीपीसी बराबर कोण बीक्यूसी। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध हुआ। आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।